अपने गृहस्थ के कर्म को सफल कर लो, हिमालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नात तीर्थम द्वयार द्वारम एकस्मिन्न भवन्तये। आदमी का जब कर्म खराब होता है तब उसे तीर्थों में जाना आवश्यक है। अगर उसका कर्म अच्छा है तो वो स्वयं ही तीर्थ है, सारी दुनिया उसके पास ही आएगी, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा बोलो, आप ही बताओ, हॉस्पिटल में हम क्यों जाते भाई? या तो बीमार हों और या बीमार से मिलने जाएं, दो ही कारण है, और कोई कारण नहीं है। तीर्थों में भी वही कारण है। या तस्त पापम, सबके जीवन में पाप है, सबके जीवन में कष्ट है, सबके जीवन में त्रास है, सबके जीवन में उपहास है, सबके जीवन में घृणा है, सबके जीवन में द्वेष है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। सब तीर्थों में जाओ, आपका पाप का समन हो जाए, पाप का नष्ट हो जाए, आपके कर्म उज्जवल हो जाएं, तो आप सब तीर्थों में जाओ, जाना चाहिए, क्योंकि इलाज करना है तो जाइए। पर वहां जाने के बाद डॉक्टर कहता है कि ये दवा ले जा 15 दिन के, और इस दवा के साथ में दही मत खाना, इमली मत खाना, अमिया मत खाना। आ गए घर पे, 5 दिन परहेज किया, 5 दिन, और 5 दिन के बाद में मेहमान आए घर पे, थैली में लटका के ले आए आम, पके हुए आम, और पके हुए आम में थोड़ी खुशबू हो जाए, जैसे खटिया पे पड़े हुए मरीज के मुंह में खुशबू गई नाक में, आहा, आम मार दिया पन्नी में से, और बीवी ने डांटा, तुम कैसे हो, ठीक नहीं होना है, डॉक्टर साहब ने बोला था कि आम मत खाना। तो खाने वाला कितना चालू होता है, वो कहता कच्चे आम की ना बोलिए, पके की थोड़ी ना बोलिए। बोलो अब, परहेज 5 दिन तो किए और बताए थे 15 दिन। इसीलिए आप दुनिया के किसी भी तीर्थ में जाते हैं, अमरनाथ भी जाते हैं, केदारनाथ भी जाते हैं, जगन्नाथ भी जाते हैं, यमुनोत्री भी जाते हैं, हरिद्वार भी जाते हैं, सारे तीर्थ यही कहते हैं कि तू परहेज पालेगा घर जाकर के बुराइयों का, पापों का, तो ही हम काम करेंगे, नहीं तो हम काम करने वाले नहीं। सबके जीवन में वही उदाहरण है महाराज। अगर हमारे जीवन में सुधार नहीं आना है तो आप कितनी भी दवा खाओ। अभी कितने लोग हैं जो थायराइड की दवा खा रहे होंगे आप में से, कितने लोग हैं? थायराइड वाले 100 तो होंगे ही यहाँ कम से कम। अब थायराइड की दवा काम क्यों नहीं कर रही है? काम इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि थायराइड की गोली के साथ में दूध वर्जित है, चावल वर्जित है, मैदा वर्जित है, आलू वर्जित है, शकरकंद वर्जित है। अभी इतनी वर्जन है। अब कौन छोड़ रहा है आलू, कौन छोड़ रहा है दूध, कौन छोड़ रहा है चावल, कौन छोड़ रहा है आटा? गोली के नंबर बढ़ रहे हैं। डॉक्टर ने 50 नंबर की दी थी, अब 75 हो गई, अब 100 हो गई, 125 हो गई, 300 हो गई, और अब ऑपरेशन का बोल दिया डॉक्टर ने। थायराइड गले में फंस गए, ऑपरेशन ही होगा। अब बोलो, और मैं ये कहता हूं कि आप गोली खाओ ही मत, केवल दूध छोड़ दो, आलू छोड़ दो, चावल छोड़ दो, अरे बाजरे की, ज्वार की और चना की रोटी खाना शुरू कर दो। 3 महीने खा लो, बाद में दूध पियो, बाद में चावल खाओ, अरे सब ठीक हो सकता है आहार से। पर बिना परहेज, बिना पथ्य के कुछ ठीक नहीं होगा। ठीक तो परहेज करना पड़ेगा, परहेज नहीं तो कोई ज्ञान काम का नहीं हमारा। परहेज तो सब करें तभी आनंद आएगा। आप सब्जी मंडी से खरीद के ले जाओ और घर पे जाकर के डस्टबिन में डाल दो उसको। सब्जी वही है, जिस कचड़े में तुमने डाल दी उसी कचड़े में शायद वहां पड़ी होगी पहले, पर उसमें से निकालकर उसने सजा दी अपनी लारी ठेला पर। आपको नहीं पता वो कैसे लाया, कहां से उठाई, पर आपने ठेले पे सजी देखी, आपका मन प्रसन्न हो गया, ले ली। पर वही सब्जी फिर आपने डाल दी कचड़े में ले जाकर। वो कचड़े में से सब्जी को उठाकर कोई नहीं पकाएगा, कोई नहीं खाएगा, उस पर श्रद्धा नहीं रहेगी, आपका आनंद आपके मन का मर जाएगा।
इसीलिए चाहिए ये कि जो आप वृंदावन आकर के ले जाएंगे यहां से धर्म के मेले में से कुछ ज्ञान धर्म भक्ति, उसको जाकर बढ़िया जगह सजाना, कचड़े में मत डाल देना। गोपियां कर्म योग से पूर्ण हो गई, गोपियों को पूरा कर्म योग आ गया। अपने गृहस्थ में रहकर गोपियां भगवान को रोज पा रही हैं, रोज भोग रही है परमात्मा को। रोज भोगने का मतलब भगवान को रोज सामने देखती है। याताम प्रवर्त कर्म भूषणम त्वयाम, पानी भरने जाती हैं पनघट पे तो भगवान रास्ते में मिल जाते हैं गोपियों को। आपको क्यों ना मिल रहे बताओ? आप तो पानी भरने वाली बात ही छोड़ दो, आप तो वृंदावन में आ गए सीधे और खूब घूम रहे हैं गली में। सबरे रोड थोड़े फोड़ दिए तुमने, गड्ढा पाड़ दिए। अभी अभी गुरु पूर्णिमा से पहले रिपेयर हुआ, सब तोड़ डाले फिर से भक्तों ने। लाखों लोग आ रहे, रोज रोज जा रहे, पर न पानी भरते मिल रहा तुमको, न झाड़ू लगाते मिल रहा तुमको, न गोबर उठाते मिल रहा तुमको, न ऑफिस में मिल रहा, न काम करते हुए मिल रहा तुमको। और गोपियों को तावते पश्यम तरवृत्तदेवम, गोपियां जहां खड़ी हो जाती हैं वही भगवान सामने खड़े हो जाते हैं। बहुत श्यामी वदतत्वयाम, बहुत बन गए, इतने हो गए भगवान के रूप कि जहां गोपी खड़ी है वहीं भगवान। सबके जीवन में ऐसा हो सकता है, पर उसके लिए आपको अपने ही हृदय को बड़ा बनाना पड़ेगा और आपको अपने भगवान को हर समय अपने साथ रखना पड़ेगा और अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या घृणा आलोचना द्वेष नहीं रहेगा। तो जहां तुम खड़े हो वहीं कृष्ण खड़ा है, वो दूर था नहीं है नहीं।